जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना क्या उनको चलान किया जा रहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर भी की जा रही है? जो वन वे आ रहा है उसका एफआईआर कर रहे हैं और जो विदाउट हेलमेट है उसका चलान फिलहाल कर रहे हैं। जो एफआईआर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ होगी उसकी सजा कितनी होगी? 6 माह। 6 माह तक वो जेल में रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। जो सील बेल्ट नहीं पहन के आ रहा हम उसको भी रोक रहे हैं। अगर किसी गाड़ी ने ब्लैक पेपर लगाया हुआ तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता आ रहा है तो उसको भी हम रोक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। मैं इस वक्त शेखोपुरा के दिल वाला चौक में मौजूद हूं और अगर आप बारी बरकम चलानों से बचना चाहते हैं तो मोटरसाइकिल सवार बिलखसूस जो मोटरसाइकिल पर चलते हैं उनको ये खसूसन उनके लिए पैगाम है कि आपने मोटरसाइकिल पर चलाने से और रोड पर आने से पहले जो है वो हेलमेट का जो है वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना। अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ जो है वो अब एफआईआर भी होगी और बारी बरकम जो है वो आपको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे ट्रैफिक वार्डन हजरात जो हैं वो नाका लगाए खड़े हैं और इन्होंने अब तक कितने लोगों के जो है वो चलान किए हैं और आज की जो कैंपेन का जो आगाज शेखोपुरा पुलिस ने किया है तो वो आप देख सकते हैं कि अभी एक नौजवान है वो बगैर हेलमेट के जो है ना वो आ रहा है, ब्लैक कलर की ग्लासेस लगाई है, बड़े खूबसूरत नौजवान है। और अब देखें कि ट्रैफिक वार्डन जो हजरात हैं वो इनका कितने का चलान करते हैं और इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि आज डीपीओ साहब ने बड़े वाजिया अहकामात जो है वो जारी किए हैं कि किसी भी जो मोटरसाइकिल सवार है अगर वो कोई हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो 2000 रुपये का कमो बेश जो है वो चलान भी किया जाएगा। और अगर लाइसेंस नहीं होता तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है तो ये अभी देख रहे हैं। इनसे भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्यों रोक लिया आपको? ये हेलमेट की वजह से। तो अच्छा नहीं है कि हेलमेट पहनना चाहिए? जी। तो क्या कहेंगे आप रोके? अब आपको पता है कि 2000 रुपये का चलान भी होगा, लेकिन याद नहीं रहा। बात ये है। नहीं याद देखें, आपको बाइक लाना याद रहे तो पता है ना कि बाइक पे अगर मैं ऑन व्हील हूँ तो मुझे हेलमेट भी पहनना चाहिए। जी जी। तो जब 2000 रुपये का चलान होगा तो फिर याद रहेगा। हाँ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जी, आप हो सकता है कि इनको हेलमेट पहनना जो है वो याद रहेगा। और ट्रैफिक के हजरात जो है वार्डन, हम उनसे भी बात करते हैं। भाईजान कितने के चलान कर लिए अभी तक? चलान अभी 4 साहब को पता है, उनके पास वो चलान कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं गाड़ी। अच्छा, कौन कौन से मोटरसाइकिल सवारों को सिर्फ रोक रहे हैं या फिर गाड़ी वालों को भी रोक रहे हैं? नहीं, गाड़ी वालों की बड़ी गाड़ियाँ जो वालिशन करती हैं, जो धुआं छोड़ रही हैं, उसके बाद जो ब्लैक ग्लासेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जो वन वे आ रही गाड़ियाँ हर किसी इनके जो वायलेटर है ना उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना उनको चलान किया जा रहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर भी की जा रही है? नहीं, जो वन वे आ रहा है उसका एफआईआर कर रहे हैं और जो विदाउट हेलमेट है उसका चलान फिलहाल कर रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल जी, जो विदाउट हेलमेट है उनका चलान किया जा रहा है और जो वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर भी होगी। अंकल जी मुझे ये बताएं कि जो एफआईआर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ होगी उसकी सजा कितनी होगी? 6 माह। 6 माह तक वो जेल में रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर 6 माह का अच्छा, और जुर्माना कितना होगा? जुर्माना मौके से जज जो कर दे। अच्छा, वो अलग से होगा जुर्माना। के- अच्छा, आप सड़क पर खड़े हैं और आमदोरफ्त हो रही है, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बिलखसूस हमारे बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि उसके वालिदैन थोड़ा एहतियात करें, बच्चों को ना भेजें मोटरसाइकिल दे के, ठीक है, खुद आ चले जाएं, थोड़ी एहतियात करें। यानी कि बच्चों के वालिदैन को सोचना होगा कि आपने बच्चों को अपनी मोटरसाइकिल नहीं देनी। नहीं देनी है। ठीक है, लेकिन जिनके वालिदैन जाहिर बात है ना कि वो अपने बच्चों के रोजगार के सिलसिले में निकले होते हैं तो घर में छोटा मोटा काम करने के लिए जाहिर बात है कि वो अगर बच्चा आ जाता बाहर तो वो किस तरह से उसकी जान खलासी होगी? वो हेलमेट जरूरी पाना चाहिए। अच्छा, जो सड़क पर आए उसे हेलमेट जरूरी हो। हेलमेट जरूरी। जी बिल्कुल जी, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो हमारे बच्चों के वालिदैन हैं जो सड़कों पर आते हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो अगर मोटरसाइकिल पर ऑन व्हील हैं तो उनको ये हदायत दी जाएं कि वो हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो ट्रैफिक के डीएसपी साहब हैं वो भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आज की इस मुहिम के जो आगाज़ जो शुरुआत की गई है वो किन किन वायलेशन के ख़िलाफ़ जो है वो एफआईआर होंगी और फिर उसके बाद जो चलान है वो किन किन वायलेशन पर कितने कितने चलान किए जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, अभी डीएसपी अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है
अल्लाह का शुक्र भी आप सुनाएं। अच्छा सर, यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा तादाद में ट्रैफिक हजरात हमारे मौजूद हैं और लोगों को रोक रहे हैं, तो क्या अवेयरनेस आप पैगाम देंगे अपनी शेखोपुरा की आवाम के लिए? ये मेरे शेखपुरा के शहरियों के लिए ये पैगाम का आपके चैनल के तवज्जुह से, एक तो बगैर हेलमेट के सफर न करें, ठीक है। और दूसरा वन में खिलाफवर्जी न करें, तीसरा अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने के लिए ना दें, ठीक है। क्योंकि जो भी मोटरसाइकिल या गाड़ी अपने बच्चे को, कम उम्र बच्चे को चलाने के लिए देगा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। बच्चे के ऊपर एफआईआर होगी या फिर बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर होगी? बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। अच्छा, ये एफआईआर का आगाज अभी से शुरू कर दिया गया कि अभी उन तमाम जो मोटरसाइकिल सवार जो कम उम्र बच्चे हैं उनको अवेयरनेस दी जाएगी, जुर्माना कर दिया जाएगा कि आइंदा ख्याल रखें कि अगर आपके पास लाइसेंस ना हुआ या कम उम्र हुए तो आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है? ये हमारे चलाने काबे भी चल रही है साथ साथ में, लेकिन जो संगीन वायलेशन है उनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। जिस तरह वन वे है, क्योंकि वन वे है कि खिलाफवर्जी करने वाला ना सिर्फ अपनी जान को बल्कि दूसरों के जिंदगियों को भी खतरे में डालता है। बेशक बेशक। तो उसमें हम किसी किस्म की कोई लचक का मुजाहरा नहीं करते। अच्छा सर, गाड़ी वाले जो लग्जरी लोग होते हैं उनको किस किस्म की वायलेशन पर उनके जो चलानात है वो किए जाएंगे? देखा जी, एक तो जो सील बेल्ट नहीं पहन के आ रहा हम उसको भी रोक रहे हैं, ठीक है। फिर टिंटेड ग्लासेस हैं, ठीक है। अगर किसी गाड़ी ने ब्लैक पेपर लगाया हुआ है तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता आ रहा है तो उसको भी हम रोक रहे हैं, ठीक है। फिर अगर पब्लिक सर्विस व्हीकल है, किसी बस ने अपनी छाती के ऊपर सवारियां बिठाई हैं तो हम उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो बगैर फिटनेस का चल रही है, जिस तरह फट्टा लगा के खुद साल्टा लोगों ने रक्षे तैयार किए हैं, तो हम ऐसे गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस मुहिम के आगाज से या फिर जो वायलेशन करने वाले हैं अब तक कितने चलान और कितनी एफआईआर हो चुकी है? जी, आज की डेट पे मेरे ख्याल है हमने कोई 1000 से ऊपर ही वायलेशन के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, तो 50 से 60 लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करवाए हैं। अच्छा, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दी हैं उनमें स्टूडेंट भी शामिल हैं? उसमें कम उम्र लोग हैं, लेकिन स्टूडेंट के बारे में हम थोड़ा सा लेनियन व्यू कर लेते हैं, ठीक है। उनको टिकट जारी कर लेते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के खिलाफ हम एफआईआर लाजमी ठीक है। दर्ज करते हैं। अच्छा सर, हमारी भी गुजारिश ये है कि क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में लोग अब अपनी राय से इजहार भी करेंगे कि क्यों ना एजुकेशन की तरफ हम तवज्जो दें, बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं जो 12 से 14 साल की उम्र के हैं उन बच्चों को हम स्कूल में एजुकेट करें, तो उस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? जी, हमारी एक एजुकेशन टीम है जो काम कर रही है, वो मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों को ब्रीफ भी कर रही है, बता भी रही है, और मुख्तलिफ अड्डों में जाके बस स्टैंड पे जाके लोगों को अवेयरनेस दे रही है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। नाज़रीन, अहमद साहब हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक शेखोपुरा मौजूद थे और इन्होंने बड़ा वाज़ेह बताया, और अभी अभी देखिए कि ये ब्लैक कलर के शीशों वाली गाड़ी है। अब इनसे जानते हैं कि इस गाड़ी के खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई हो सकती है, या ये जो गाड़ी के जो शीशे हैं ये ओरिजिनल ब्लैक शीशे हैं या फिर ये इन्होंने प्रिंटेड करवाए हैं, और अगर ये प्रिंटेड हैं तो इनके खिलाफ जो है वो किस किस्म की कार्रवाई होगी। अहमद साहब, ये देखिएगा कि गाड़ी वाला ब्लैक शीशों वाला आ गया तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? सर, ये जेन्युइन है तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? असल में अल्टरनेशन उन्होंने किए ना, अच्छा, तो अगर किसी ने जानवर शीशे हैं वो गाड़ी के साथ है तो हम बाकी वायलेशन इसकी चेक कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि इस गाड़ी के जो है वो ओरिजिनल ब्लैक शीशे हैं, लेकिन ये तो फिर हो सकता है कि कानून के मुताबिक जो है वो जिनके ओरिजिनल ब्लैक शीशे हैं उन पर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने फिर भी देखा कि हम इसके जो ड्राइवर हैं उसका लाइसेंस चेक करते हैं कि अगर उनके पास लाइसेंस है तो फिर उनके जो है वो कार्रवाई नहीं होगी, और अगर इनके खिलाफ इनके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर सर इनके पास लाइसेंस है? लाइसेंस है। अच्छा भाईजान, क्या कहेंगे कि आप जिस तरह से ब्लैक शीशों वाली गाड़ी लेके करना चाहिए आपको, जो कानून के मुताबिक आपको फॉलो करने चाहिए रूल्स वगैरह, जैसे मेरे पास लाइसेंस वगैरह भी है अपना, और मेरी पीछे कह रहे हैं जैसे ऑफिसर्स आपके। हाँ, तो ये गाड़ी के ओरिजिनल ब्लैक शीशे हैं सर? ओरिजिनल है ब्लैक शीशे? ये ओरिजिनल शीशे इनमें नजर भी आता है। अच्छा ठीक है, आप देखें गाड़ी की अंदर वाली तमाम सीटें नजर आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है। सामने आपको भी नजर आ रही है, हाँ ये ब्लैक नहीं है। ठीक हो गया।
ब्लैक पेपर नहीं लगा हुआ, अच्छा, ब्लैक पेपर नहीं, ओरिजिनल गाड़ी के इसी तरह के शीशे। ऐसे ही होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप आप आती है ना उसके पिछले शीशे काले होते हैं। अच्छा। और ये कानून में भी होता है कि जब आपकी गाड़ी कस्टम से क्लियर होती है पोर्ट से, तो वहाँ पे कस्टम डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि जापान से जेन्युइन 20 to 25% टिंट आते हैं आपके पीछे से ही। बल्कि आप देख भी सकते हैं कि मेरी गाड़ी कोई टिंट वगैरह किसी ग्लास में कोई टिंट नहीं है, जेन्युइन है सारा। आपके पास लाइसेंस भी है, बिल्कुल मेरे पास लाइसेंस भी है, आईडी कार्ड भी है, अगर और जबरदस्त। डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं गाड़ी का कार्ड भी मेरे पास मौजूद है, सीट बेल्ट का भी सारा आप मैंने इस्तेमाल सीट बेल्ट भी लगाई हुई है। नाज़रीन, ये हमें जो है वो बड़े पढ़े लिखे नौजवान मिले हैं जिन्होंने तमाम तर जो है वो वायलेशन से बचने के लिए जो भी मेजरमेंट होते हैं उनका इस्तेमाल किया, और लाइसेंस भी उनके पास है। इन्होंने गाड़ी का सीट बेल्ट भी लगाया हुआ था। और अगर भी आप गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी में आपने सफ़र के दौरान आपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, और फिर उसके बाद आपने अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट का जो है वो बिलखसूस ज़रूर ध्यान तवज्जो रखनी है कि सीट बेल्ट ज़रूर आपने बांधनी है। और अगर ब्लैक शीशों वाली गाड़ी किसी किस्म की कोई वायलेशन करती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकेगी।